हाय गाइस, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 212 ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल्स, क्लॉज 213 आर्टिकल्स bearing thereon any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order, और क्लॉज 214 आर्टिकल्स which have anything written, printed, impressed or attached to the address site। देखिए क्लॉज 212 बता रहा है कि पॉइंट 1, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू कंटेन गुड्स which are being imported or transmitted by post in contravention of any enactment for the time being in force will be returned to the sender। यानी कि एक्सेप्ट कोई भी आर्टिकल में अंदर देखा जाए कुछ गुड्स है जो कि कुछ एक्ट, कुछ रूल्स को वो उल्लंघन करता है, तो imported or transmitted by post in contravention of any enactment for the time being in force will be returned to sender। तो उसे सेंडर के पास रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर सस्पेक्ट किया जाता है कि वो डाउटफुल है तो उसके ऊपर डाउटफुल बोल के लिख देना है तो द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन जहां वो डिलीवर होगा, एंड वेयर इट विल बी ओपन इन प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी। एड्रेसी के प्रेजेंट होने पर ही वो आर्टिकल ओपन किया जाएगा। क्लॉज 213.2 सॉरी, imported postal article containing coin, bullion, precious stones, jewelry, article of gold or silver or other articles which are liable to custom duty। जो आर्टिकल जो पार्सल में कस्टम ड्यूटी लगता है, यानी कि कस्टम ऑफिस से कुछ पैसा निर्धारित किया जाता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कलेक्ट करना पड़ता है और उसे भेजना पड़ता है, तो will not be transmitted by post unless and until the custom duty payable has been paid। जब तक कि वो कस्टम ड्यूटी और एड्रेसी नहीं पे करता है तब तक हमारे पोस्टमैन, हमारे डिपार्टमेंट वो आर्टिकल वो एड्रेसी के नहीं सौंपती है, एड्रेसी को वो आर्टिकल नहीं मिलती है। क्लॉज 213 आर्टिकल्स bearing thereon any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order। No article will be transmitted by post which has thereon or on the cover thereof any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को उल्लंघन करती है ऐसा कोई आर्टिकल on which it is furtherance on which is in furtherance of the aims of a political party or organization or any matter which tends directly to cause loss or injury to any community or class of persons। यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से कोई आर्टिकल हो या फिर जो आपको कोई अलग कम्युनिटी और क्लास ऑफ पीपल को हानि पहुंचाता हो, सेंटिमेंट में हानि पहुंचाता हो, तो ऐसा आर्टिकल को भी प्रोहिबिट कर दिया जाता है। No article will be transmitted by post which has thereon or on the cover thereof any pictorial representation of a person who is proclaimed offender or who has been convicted। ऐसा कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी पार्सल को इंडिया पोस्ट के माध्यम से नहीं बुकिंग किया जाएगा जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का पिक्चर फोटोग्राफ दिया गया हो, वो चाहे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या फिर चाहे कुछ भी बिजनेस पर्पस हो, कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी मोटिव हो सकता है, लेकिन वहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हुए कोई भी आर्टिकल को इंडिया पोस्ट के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। अगर वो किया जाता है तो आपका डिटेन्ड अंडर द वो आपको डिटेन्ड किया जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 26 ऑफ द सेड रूल्स। पॉइंट 3 क्या बता रहा है, इफ एनी आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट इज फाउंड टू कंट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज 1 और 2 इट विल बी सेंट टू रिटर्न लेटर ऑफिस फॉर डिस्पोजल। अगर कोई भी आर्टिकल दरमियान ट्रांसमिशन के दरमियान देखा जाता है कि कोई भी प्रोविजन को कंट्रावीन करता है यहाँ भी, यानी कि वो नहीं मानता है, तो फिर उसे RRO रिटर्न लेटर ऑफिस डिस्पोजल के लिए भेजा जाएगा। क्लॉज 214 आर्टिकल्स which have anything written, printed, impressed or attached to the address side। No article will be transmitted by post which has anything written, printed, otherwise impressed upon or attached to its address side which either on account of its being likely to be mistaken for stamps are used for the payment of postage। यानी कि एड्रेस साइड पे आप ऐसा कुछ लिख नहीं सकते हो, ऐसा कुछ चिपका नहीं सकते हो जो कि आपका एड्रेस को ठीक से देख ना पा सकता है या फिर स्टैम्प चिपकाने का जगह ना हो, ऐसा एड्रेस के साइड में कुछ भी चिपकाना नहीं है। No article will be transmitted by post which bears any stamps that was at any time but not now in use for the payment of postage or which has printed or otherwise impressed upon or attached to it or any part of it a facsimile, imitation, likeness, reproduction or representation of such stamp। यानी कि
कोई भी आर्टिकल को ट्रांसक्रिप्ट नहीं किया जाएगा अगर उसमें कोई एनी स्टैम्प दैट वाज एट एनी टाइम बट नॉट नाउ फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए कुछ स्टैम्प दिया गया था, लेकिन ट्रांसलेशन होते होते वो स्टैम्प नहीं है उसमें, तो उसे एड्रेस तक पहुंचाया नहीं जाएगा। या फिर गलत स्टैम्प यूज किया हो, पेमेंट पोस्टेज नहीं करते हुए गलत स्टैम्प यूज किया हो, तो भी उसे डिलीवरी नहीं किया जाएगा। और पॉइंट 3 देखिए, इफ एनी आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन इज फाउंड टू कॉन्ट्राविन द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज, यानी कि ऊपर 1-2 क्लॉज को अगर नहीं मानता है तो उसे रिटर्न टू सेंडर, उस आर्टिकल को एड्रेसी के पास भेजा नहीं जाएगा, उसे रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारे सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड आर्टिकल, पीओ गाइड पार्ट 1 सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड आर्टिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीएस टू एमपीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन एलकार और जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट शॉपिंग असिस्टेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही तक था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।